ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। इसी से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आप सुख का अनुभव करते हैं। यह मनुष्य भव अति मूल्यवान है। इसका एक एक पल बेशकीमती है। पल पल हम अपनी मनुष्य आयु को कम कर रहे हैं। हर पल को अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए व्यतीत कीजिए। हम वृद्धावस्था की ओर नहीं बढ़े, अपितु दिन प्रतिदिन हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता जाए। जो परमात्मा हो गए हैं वे वृद्ध नहीं हुए, अपितु उनका शरीर सप्त धातु से रहित परम औदारिक हुआ। ऐसा शरीर जो जलता नहीं, शस्त्र से कटता नहीं, पानी से गलता नहीं, किसी प्रकार भी उसका घात होता नहीं। अपने पल पल में वे अपने से युक्त होकर, अपने अमूर्त शरीर से युक्त होकर उसको उत्तरोत्तर अधिक स्वस्थ और सुखी बनाते रहे। अपने शरीर की रक्षा की। शरीर की रक्षा करना ही धर्म है और शारीरिक स्वास्थ्य को खोना ही अधर्म है। जब हम जगत से युक्त रहते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य को खोते हैं और अपने से ही युक्त रहते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य को पाते हैं। स्वास्थ्य को पाना ही सुख को पाना है, क्योंकि स्वास्थ्य और सुख एकार्थक हैं। अपने में स्थित होकर स्वास्थ्य को प्राप्त करिए, सुखी रहिए, परमात्मा पद को प्राप्त करिए। यदि दिन प्रतिदिन हमारा शरीर क्षीण हो रहा है तो हम निश्चित ही उन्मार्ग में हैं, और दिन प्रतिदिन यदि हमारा शरीर अच्छा हो रहा है तो हम निश्चित ही सन्मार्ग में हैं। नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर से युक्त रहिए। इसी से अपना शरीर उत्तरोत्तर अच्छा होता है। परमात्मा होने से पहले ही यह औदारिक शरीर परम औदारिक हो जाता है, सप्त धातुओं से रहित हो जाता है, बाह्य जगत से अप्रभावी हो जाता है। अपने धर्म की परीक्षा इसी से करिए कि आपका स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है। शरीर का घात होना, शरीर का खराब होना ही हिंसा है।
और सही की रक्षा करना, उत्तरोत्तर इसी को अधिक अच्छा करना, वही अहिंसा नामक धर्म है। अपने शरीर के हर भाग से युक्त रहिए, हर भाग को स्वस्थ रखिए। इस प्रकार अपने इस मनुष्य भाव को सफल करिए। बाहर की उपलब्धियां कोरी मानसिक कल्पना है, क्योंकि अकेला आया था और अकेला जाएगा। अमूर्त आत्मा में मूर्त का बंधन तो हो सकता है, पर मूर्त की उपलब्धि नहीं है। कभी अमूर्त जीव मूर्त होने वाला नहीं है, तो मूर्त की प्राप्ति बंधन रूप ही जानो, दुख रूप ही जानो। मूर्त पदार्थ ग्राह्य नहीं है, अपितु त्याज्य है। अपनी अमूर्त काया ही ग्राह्य है। इसी का ग्रहण करने से, इसी को लक्ष्य में लेने से जीव परमात्मा होता है। पल पल हमको अंतर्दृष्टि कर अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहना है। इस प्रकार इस अमूल्य मनुष्य जन्म का पल पल हमने अपने हित में काम लेना है। इससे मुक्ति के निकट पहुंचना है, न कि मुक्ति से दूर। अपने निकट आना ही मुक्ति के निकट आना है, और जगत के सन्मुख रहना ही मुक्ति को दूर करना है। बाहर की दुनिया से विरक्त होना है और अपने चिन्ह मूर्त में ही अनुरक्त होना है, और अपने मूर्त अंतर्दृष्टि से उपलब्ध होती है। तो अंतर्दृष्टि कर इसको प्राप्त करिए। यही प्राप्त होने योग्य है, यही परिणमित होती है और सुख रूप से प्रति समय फिर उत्पन्न होती है। और बहिर्मुख रहे तो यही दुख रूप से परिणमित होती है। यही फिर अनुपलब्ध होती है। हम अपने को खो देते हैं, सो सुख को ही खो देते हैं। बाहर विचरण नहीं करना है, बाहर नहीं देखना है। प्रयास करिए कि आप अपने पर निर्भर रहें, अपने सन्मुख रहें, अंतर्मुख रहें, और इसी का नाम पुरुषार्थ है, इसी का नाम वीरता है। जो अपने सन्मुख रह सकता है वह वीर है, और जो बहिर्मुख रहता है वह निर्बल है। आप बाहर के कार्यों को कितनी कुशलता से कर पाते हैं, उससे कुछ भी हित नहीं है। उससे कहीं हम मोक्ष मार्ग को तय नहीं करते हैं, मोक्ष मार्ग से दूर ही होते हैं।
अपनी मूर्त को ही निरंतर लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। अपने पर ही नजर रखिए कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरे पर नजर रखने से कुछ भी लाभ नहीं। बहिर्मुख होने से अपने आप को बचाइए। और ये काम आपको ही करना है। आपका हित आपने ही करना है। किसी ने साथ नहीं जाना है। बद्ध कर्मों के फल को दूसरा कोई भोगने वाला भी नहीं है। एकाकी रहने का प्रयास करिए, अपने से ही युक्त रहकर। संग में रहना योग्य नहीं है। असंग रहिए, अपने संग रहिए। एकाकी जीवन ही उत्तम जीवन है। परमात्मा होकर भी अकेले ही रहना है, तो उसका अभ्यास कीजिए। जो अकेले ही रहते हैं वे ही परमात्मा होते हैं, और जो संग में रहते हैं वे मोही प्राणी हैं। वे कभी परमात्मा नहीं होते। न किसी को गुरु बनाना है, न किसी को शिष्य ही। आपका आप ही गुरु हो, आपका आप ही शिष्य हो। आपका आप ही ध्येय हो। पर से कुछ भी हित सिद्धि नहीं है। सिमट कर रहना है। अपने अमूर्त शरीर तक सिमटना है, और सिमट कर ही रहना है। हम केवल बहिर्मुख होते हैं, कहीं बाहर जाते नहीं हैं। आत्मा अपने अमूर्त शरीर में ही रहता है। इसका हर परिणाम उसके अपने अमूर्त शरीर में ही होता है, उसके बाहर नहीं होता। बहिर्मुख होना ही बाहर रहना है, और वही अपराध है। हमारी चेष्टा किसी दूसरे को प्राप्त नहीं होती है। परिणाम अपने में उत्पन्न होता है और फिर अपने में ही विलय हो जाता है। व्यय को प्राप्त हो जाता है। परिणाम का उत्पाद और व्यय सतत अपने भीतर ही होता है, बाहर बिल्कुल नहीं। हर पदार्थ का परिणाम उसमें ही होता है और उसी में ही विलय हो जाता है। फिर वह चेतन हो कि अचेतन हो, उद्गल उद्गल रूप से परिणमता है और चेतन चेतन रूप से। एक का परिणाम दूसरे को मिलता नहीं है। अपने मुख को अपनी ओर रखिए, अपने किसी भाग की ओर रखिए। कोई नियम नहीं है कि हमने
ऊपर से नीचे आना है कि नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं आना है कि दाएं से बाएं, क्रम से आना है कि अक्रम से आना है। हमें बस अपना मुख अपनी ओर कर लेना है और अपने में भी जहाँ भी ध्यान जाए वही हमको इष्ट है। जिस भाग में अधिक संवेदना होती है उस भाग में सहज ही अपना ध्यान जाता है और उसमें कोई दोष नहीं है। दोष सिर्फ बहिर्मुख होने में है। बहिर्मुख होकर ही हम इस मूर्त काया को उपयोग में लेते हैं, इसके सहाय से, इसके निमित्त से परिणमन करते हैं। नैमित्तिक भावों का होना ही संसार का होना है। अंतर्मुख ही बिना मूर्त की सहाय के होता है। और वास्तव में तो कर्म क्षय के उपरांत जो सुख का अनुभव होता है वह पूरी तरह पर के निमित्त से रहित होता है। वहाँ जीव की शुद्ध अवस्था है जिसमें कर्म की कोई उपाधि नहीं है। संसार दशा में अल्पाधिक कर्म की उपाधि नियम से होती है। मार्ग का इतना ही प्रकार है कि हम अंतर्दृष्टि करें। उसमें भले ही दर्शनावरणी कर्म का क्षोभशम काम करता हो पर इंद्रियादि का उपयोग नहीं है। दर्शनावरणी कर्म का उदय होने पर जीव अंतर्मुख नहीं हो सकता है। निद्रा की स्थिति में दर्शनावरणी कर्म के उदय से वह अपना अनुभव नहीं कर सकता है। मोक्ष मार्ग आत्म दर्शन रूप है और उसमें दर्शनावरणी कर्म का क्षय उपशम काम करता है। और मोक्ष अवस्था में दर्शनावरणी कर्म का क्षय हो गया है, इसलिए फिर दर्शन भी नहीं है। दर्शन का फल आनंद है। इसीलिए जीव को आनंद रूप माना गया है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, शुद्ध जीव का रूप आनंद है। न ज्ञान है, न दर्शन है, न बल है। ज्ञान दर्शन बल ये कर्म के क्षयोपशम से ही होते हैं, क्षय से नहीं होते। इन कर्मों के क्षय से एक आनंद ही होता है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, इन चार कर्मों के क्षय से जीव में पूर्ण सुख प्रकट होता है। तो अंतर्मुख होकर हमने कर्म के संबंध को समाप्त करना है। नाम कर्म की प्रकृति में भी परिवर्तन होता है और उसी हेतु से प्राप्त मूर्त शरीर औदारिक से परम औदारिक हो जाता है, सप्त धातुओं से रहित हो जाता है।
फिर मूर्त से प्रभावित नहीं होता है। ध्यान की कोई अद्भुत महिमा है। पल पल हमको ध्यान रूप रहने का ही प्रयत्न करना है। इस मनुष्य भाव का एक पल भी बहिर्मुख रहकर नष्ट नहीं करना है। इस कीमती पलों से अपना नुकसान नहीं करना है। जो पल अपने हित के लिए मिला है, उस पल से अपना अहित नहीं करना है। हम अपने ही बहिर्मुख परिणाम से मारे जा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। दूसरे को दोष देना वृथा है। बहिर्मुख रहकर, इंद्रिय ज्ञान में रहकर हम अपने मनुष्य जन्म को नष्ट करते हैं, अपने अहित में प्रयुक्त करते हैं। अंतर्मुख रहकर ही हम अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करते हैं। इसके प्रतिफल को अपने हित में लगाते हैं। अपना ध्यान अपने सिर के भाग पर लाइए। अनादि के बहिर्मुखता के संस्कार को यत्न पूर्वक मिटाना है। जितना भी वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम है, अर्थात जितना भी हमको बल प्रकट है, उससे अपने को अपने सन्मुख रखना है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षोभशम सब जीवों में पाया जाता है। किसी को अल्प, किसी को अधिक। और अंतर्मुख रहते हैं तो इन तीनों का क्षोभशम बढ़ता है। तो फिर हम सुगमता से अपने सन्मुख रह सकते हैं। इस प्रकार अंतर्मुख बने रहने से ही जीव अल्पकाल में परमात्म पद को पाता है। फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। आपका लक्ष्य छोटे भाग पर आए कि बड़े भाग पर आए, सहज ही अपने को अपने अंतर्मुख करने का प्रयत्न करना है। उस प्रयत्न में अपना छोटा भाग लक्ष्य में आवे कि बड़ा भाग लक्ष्य में आवे, उससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। अंतर्मुख होने का प्रयत्न कर हमको बहिर्मुख होने से अपने आप को बचाना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र अंतर्मुख होते हैं तो शरीर में वेदना भी अनुभव में आती है। उससे इस मार्ग से विचलित नहीं होना है, अन्यथा फिर मोक्ष मार्ग और अधिक दूर ही जाता है।
जो वेदना से घबरा जाता है वह मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकता। बांधे हुए कर्मों को अल्पाधिक तो भोगना ही पड़ता है। सभी कर्म बिना भोगे ही नष्ट होते हो ऐसा नहीं है। जो कमजोर कर्म है वह बिना फल दिए नष्ट होता है, पर बलवान कर्म तो अवश्य ही कुछ फल देकर जाता है। उसमें शरीर में वेदना का अनुभव होना भी कर्म का फल है। उससे कर्म अपना फल देकर जाता है। वेदना कर्म का फल ही है। दोनों कान अनुभूति कैसे हो रही है इस बारे में भी विकल्प मत करिए। अपना कर्तव्य तो अपना मुख अपनी ओर कर लेने मात्र से पूरा हो जाता है। नासिका दोनों होठ मुख के भीतर तालु भाग गले का भाग सीने का भाग हृदय स्थान पेट का भाग नाभि स्थान दाहिनी भुजा दाहिनी हथेली पांचों अंगुलियां बाईं भुजा बाईं हथेली पांचों अंगुलियां दायां पैर दाईं पगतली बायां पैर बाईं पगतली। हर पल जो अपने ओर आता है वही इस मुक्ति मार्ग में हमें आगे बढ़ाता है। वही हमको इस लोक में और परलोक में सुख देता है। ये अंतर्मुखता ही संसार सागर को पार करने के लिए जहाज है। अपनी पूरी मूरत यही प्रभु की मूरत है। इसी को उपलब्ध करके व्यक्त प्रभु हो जाना है। बचे हुए शेष मनुष्य फलों का दुरुपयोग नहीं हो, इस संबंध में अत्यंत सजग रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।